जय श्री कृष्णा। इस कहानी में हनुमान ने अर्जुन और बलराम की अहंकार को कैसे तोड़ा था और श्री कृष्णा लीला भाग 71 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 70 तक की कहानी को जरूर सुने। कहानी का शुरुआत इस प्रकार। ये कथा श्रीराम, हनुमान, कृष्ण और अर्जुन जैसे महान चरित्रों की लीलाओं का अद्भुत संगम है। लेकिन एक दिन अर्जुन एक नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्हें एक वृद्ध वानर मिला, जिनकी आंखों में तेज, मुख पर शांति और जप की माला पर राम राम का नाम चल रहा था। अर्जुन उस पत्थर के पुल को देखता है जो पानी पर बना था। अर्जुन गर्व से कहा, ये कैसा सेतु है। पत्थरों से सेतु बनाना कोई वीरता नहीं है। अगर मैं होता तो बनों से एक अटूट पुल बना देता, वह भी बिना किसी सहायता के। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाणों से बना सेतु राम भक्तों के बनाए पत्थर सेतु से अधिक शक्तिशाली होगा? अर्जुन गर्व से कहा, निश्चित ही, मैं अर्जुन हूँ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरे तीरों से बना सेतु पर्वत सा अडिग होगा। अगर चाहो तो अभी बनाकर दिखा सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, तो ठीक है राजन, बनाओ और मैं उस पर चढ़कर देखता हूँ। यदि मेरा भार न सह पाया तो तुम समझ लेना कि यह सेतु केवल तीरों का अहंकार था। अर्जुन ने ध्यान लगाकर बाणों से एक अद्भुत सेतु बनाया। वह चमकता था, दीप्तिमान था, मानो इंद्र का राजपथ हो। वानर रूप में हनुमान जी मुस्कुराए और धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ने लगे। हनुमान का पहला पग और पुल का कंपन। पहला पग, पुल हिल गया। दूसरा पग, पुल चरमराने लगा। तीसरे पग पर पुल टूट गया और बाण पानी में समा गए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। अर्जुन विनम्र होकर कहा, ये कैसे हुआ? मेरा सेतु क्यों टूट गया? हनुमान जी गंभीरता से कहा, राजन, ये सेतु तुम्हारे अहंकार से बना था, जिसमें प्रभु श्रीराम का नाम नहीं था। जो कार्य मैं और मेरा से प्रारंभ होता है वो टिकता नहीं। अर्जुन का हृदय टूट गया। वो लज्जित हुआ। उसे स्मरण आया कि वह तो वही अर्जुन है जिसे श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। लेकिन आज वो हनुमान जैसे प्रभु भक्त को नहीं पहचान पाया। अर्जुन अग्नि जलाता है और अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने प्रभु श्रीराम का तिरस्कार किया, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अब मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने प्राणों की आहुति देता हूँ। हनुमान जी रोकते हैं, राजन, जीवन का उद्देश्य प्रायश्चित नहीं, परिवर्तन है। जो गलती माने वही सच्चा योद्धा है। तभी दिव्य संगीत गूंजता है। आकाश से श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उनके मुख पर मुस्कान, नेत्रों में कृपा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन रुक जाओ, ये परीक्षा तुम्हारे लिए थी। हनुमान जी को मैंने स्वयं भेजा था, तुम्हारे भीतर छुपे हुए अहंकार को समाप्त करने। अर्जुन गिरते हुए बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी था, हनुमान जी को पहचान नहीं पाया। मेरे वचनों से मैंने श्रीराम जैसे ईश्वर का अपमान किया। हनुमान जी विनम्रता से कहा, धर्म का मार्ग क्षमा और नम्रता से चलता है। तुम वही अर्जुन हो जो श्री कृष्ण का रथ हाँकता था। अब फिर से उठो। हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। वह वानर नहीं, अपितु स्वयं महाबली पवनपुत्र थे। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। अर्जुन विनीत होकर कहा, हे पवनसुत, मुझे क्षमा करें, मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं अहंकार से सदा दूर रहूं। हनुमान जी ने बोला, जाओ अर्जुन, जब जब धर्म संकट में होगा, जब जब अहंकार पुनः जन्म लेगा, मैं वहां रहूंगा। हनुमान श्री कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। हनुमान श्री कृष्णा से कहता है, नाथ, अब बताइए आगे किसके अहंकार को तोड़ना है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहा, चलो पुष्पवाटिका में, अब वहां बलराम का अहंकार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन का अहंकार शांत हो चुका था, पर अब बारी थी यदुवंश के शूरवीर बलराम की। बलराम जो अद्वितीय बलशाली थे, हल और गदा के अद्वितीय योद्धा, लेकिन उनके भीतर एक शंका ने जन्म लिया था। कृष्ण की लीलाएं सभी पूजते हैं, परंतु मेरी शक्ति का कोई स्मरण नहीं करता। क्या मैं हीन हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बलराम से कहा, बलराम,
समय है तुम्हारे भीतर छुपे गर्व का विसर्जन करने का, और इसके लिए एक अद्भुत यंत्रणा चाहिए। पवन पुत्र हनुमान। बलराम पुष्पवाटिका में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां एक वृद्ध वानर हनुमान जी प्रकट हुए। उनका रूप साधारण था, पर उनके नेत्रों में अपार तेज। हनुमान जी सादगी से बलराम से बोला, हे बलशाली योद्धा, क्या मैं यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? बलराम ने कहा, वानर, ये यदुवंश की पुष्पवाटिका है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। हनुमान जी बोला, बल तो विनम्रता से बड़ा नहीं होता प्रभु, कभी कभी छोटा भी बड़ा होता है। बलराम आहत होकर कहा, तुम्हें मेरे बल पर संदेह है वानर, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हनुमान जी धीरे से मुस्कुराते हुए बलराम से बोला, यदि तुम चाहो तो थोड़ी परीक्षा ली जा सकती है। बलराम ने अपनी विशाल गदा उठाए और जमीन पर प्रहार किया, धरती हिल उठी। हनुमान जी केवल अपनी पूंछ से जमीन पर एक गोल घेरा खींचते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। बलराम आश्चर्य से, तुम क्या कर रहे हो? हनुमान ने कहा, आपकी गदा यदि मुझे इस घेरे से बाहर कर दे तो मान लूंगा आप अजेय हैं। बलराम बार बार गदा चलाते हैं, लेकिन हनुमान की पूंछ हर बार उस वार को टाल देती है। बलराम चिढ़ते हुए कहा, तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। हनुमान गंभीर होकर बोला, अब तुम्हारी गदा थक गई, अब मेरी पूंछ का वार सहन करो। हनुमान अपनी पूंछ से एक हल्का प्रहार करते हैं, बलराम 10 हाथ दूर जा गिरते हैं। बलराम स्तब्ध हो जाते हैं। बलराम नीचे गिरते हुए कहा, तुम कौन हो वानर? मेरे गदा के सामने कोई कैसे टिक सकता है? हनुमान प्रकाशित रूप में बोला, मैं वही सेवक हूँ जिसने लंका जलाई, हिमालय उठाया, प्रभु श्रीराम की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। मैं हूँ पवन पुत्र हनुमान। बलराम आश्चर्य से, हनुमान जी आप? हनुमान जी ने बोला, हे बलराम, आप बल में अद्वितीय हैं, लेकिन शक्ति जब अहंकार में बदल जाए तो विनाश ही लाता है। प्रभु श्री कृष्ण ने मुझे भेजा ताकि मैं आपके भीतर की अग्नि को शांति दे सकूं। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उनके नेत्रों में करुणा थी और आधारों पर मुस्कान। श्री कृष्ण, कहाँ भाई, तुम मेरे प्राण हो, परंतु तुम्हारा मन आज अशांत था। हनुमान जी ने वही किया जो आवश्यक था। अहंकार, चाहे अर्जुन का हो या बलराम का, विनम्रता के बिना प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होती। बलराम नम्र होकर श्री कृष्णा से बोला, हे प्रभु, मैं लज्जित हूँ, मेरी शक्ति का अभिमान मुझे अंधा बना गया था। हनुमान जी, मुझे क्षमा करें। हनुमान जी ने बोला, क्षमा नहीं, करुणा है बलराम, आप में अद्भुत क्षमता है, बस उसे सेवा में लगाए, गर्व में नहीं। जब बलराम ने हनुमान को नमन किया, तब आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा, जहाँ नम्रता है वहाँ प्रभु हैं, जहाँ सेवा है वहाँ हनुमान है, और जहाँ अहंकार का विसर्जन होता है वहाँ सच्चा धर्म जन्म लेता है। जय श्री राम, जय बलराम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 71 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 72 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।